अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल हैं सबके? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्लॉग थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी सारा लेट आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। खैर, गुज़री हुई ईद सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारक। तो यहाँ पे जी मॉर्निंग का टाइम और मैं यहाँ पे सबको मस्जिद भेज के उसके बाद मैं थोड़ी सी बाहर की सफाई सुथराई का काम कर रही थी, क्योंकि मेड तो मेरे पास है नहीं। मैं जितना भी काम करती हूँ वो खुद ही करती हूँ। तो प्लांट्स को मैंने कहा पानी दे देती हूँ, चूँकि धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। और जब मैं बाहर काम कर रही थी, यकीन जाने इतनी अच्छी आवाज़ें आ रही थी तकबीर पढ़ने की, हर मस्जिद से आवाज़ें आ रही थी और इतना अच्छा लग रहा था कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं यहाँ से फ़ारिग होकर मैं अंदर जाके बैठूँ। तो खैर वो भी साथ-साथ मैं भी तकबीर भी पढ़ रही थी साथ-साथ ऊँची आवाज़ में, और साथ में अपने प्लांट्स को पानी दे रही थी। बाहर चूँकि हमारे इस साइड के ऊपर ना जामुन के 2 दरख्त हैं, तो वो हवा जब भी तेज़ चलती है तो वो जामुन आजकल पक चुके हैं ज़्यादा धूप होने की वजह से। तो वो जामुन जब गिरते हैं तो वो फर्श बहुत ही ज़्यादा ना गंदा सा हो जाता है। तो प्लान यही था मेरा कि चले मैं अर्ली अर्ली इसका ना काम यहाँ से करके तो फिर मैं अंदर से जाके बाकी काम संभाल लूँगी। तो बहुत ही तेज़ चमक रहा था सूरज सुबह-सुबह के टाइम। उसके बाद तो ख़ैर माशाल्लाह से अल्लाह का बहुत ही फ़ज़ल है कि बहुत ही अच्छा मौसम हो चुका है। लेकिन ईद वाले दिन जी सुबह के टाइम तो बहुत ही तेज़ धूप थी और गर्मी थी काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं अभी सूरज को ही हाय बाय कर रही थी कि माशाल्लाह कितने ज़ोरों शोर से आप चमक रहे हो आज की ईद के दिन भी। तो उसके बाद ख़ैर यहाँ से काम ख़त्म हो गया था, थोड़ा-सा मैंने ग्रास में भी पानी-शानी लगा दिया, क्योंकि फिर तो सारा दिन जो-सा वो टाइम नहीं मिलना। वैसे तो लाज़मी है कि असर के टाइम मैं प्लांट्स को पानी ज़रूर देती हूँ, बाहर जितनी भी ग्रास लगी हुई है उसके ऊपर भी कभी बच्चे पानी दे देते हैं, कभी मैं। तो ख़ैर उसके बाद हमने खाना-शाना बनाया, दोपहर का खाया और उसके बाद आराम कर लिया, सो लिया। तो शाम के टाइम अब यहाँ पे मैंने करवा लिया था कीमा, और मैं यहाँ पे कबाब बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने पता नहीं कितनी क्वांटिटी थी, काफ़ी ज़्यादा ही था कीमा यहाँ पे। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया था प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट, और साथ में हरी मिर्चें मैंने और रोस्ट करके यहाँ पे खुश्क वाला जो बेसन है वो मैंने शामिल कर दिया था इसकी बाइंडिंग के लिए। अब इसके अंदर कुछ साबुत खड़े मसाले और कुछ पिसे हुए मसाले डालूँगी, नमक, हल्दी, मिर्च है। उसके बाद इसमें कुटा हुआ जो खुश्क धनिया है, कुटा हुआ ज़ीरा है, और ये मैंने भून के सारे मसाले अपने पास तैयार रखे हुए थे। उसके साथ ही चाट मसाला भी डाला था, जिससे बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आएगा। तो इसके अंदर बाज़ दफ़ा तो हम लोग अनारदाना भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आज मेरे पास था भी नहीं, और मैं वैसे भी बच्चे मेरे पसंद नहीं करते तो मैंने नहीं डाला। तो कुटी हुई यहाँ पे लाल मिर्चें मैंने डाली थी, और थोड़ा-सा मैंने साबुत सफ़ेद ज़ीरा भी यहाँ पे शामिल कर दिया था। तो इसमें थोड़ा-सा मैं यहाँ पे फूड कलर भी डाल रही हूँ, ज़र्दे का कलर, क्योंकि ये कच्चे कीमे के कबाब मैं बनाने लगी हूँ। तो इसको थोड़ा-सा मैंने करना है थोड़ा जूसी बने और गल जाए कीमा, तो इसके लिए मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे मीठा सोडा 1 से 2 चुटकी डाला है। क्योंकि इसको गलाने के लिए मैंने इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ शामिल नहीं की, तो थोड़ा-सा अगर मीठा सोडा डालें तब भी बहुत अच्छे से कीमा गल जाता है। तो मुझे वो बर्तन थोड़ा छोटा लग रहा था, जल्दी से मैंने जी परात ली, उसके अंदर सारे मिक्सर को डाला, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में था। और मेरे बच्चे बिल्कुल भी कह लें कि गोश्त की कोई भी जो है ना डिश बना लें आप, वो नहीं खाएँगे। बस उनको पसंद है तो कीमे से बने कबाब या फिर कीमे से बनी कोई भी आप डिश उनको खिला लें, ये खा लेंगे, लेकिन जो बोटियाँ हैं वो नहीं खाते बस। तो यहाँ पे अब जी मैं नीचे ही मैंने रखा दूसरा चूल्हा, और ज़मीन पे ही ऐसे ही बैठ के तो मैं बनाने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मुझे अब ये बनाने पड़ने हैं, तो मैं खड़े-खड़े किचन में थक जाऊँगी। तो ईज़ी हो के मैंने हर बनाए, और एक साइड पे मैंने तवा रखा, दूसरी साइड पे फ्राइंग पैन रखा, और दोनों में मैं लगातार बस बनाती रही काफ़ी देर तक। तो ये माशाल्लाह हमारा रात का खाना था, साथ हमने रायता, सैलेड बनाया और नान मँगवाए, और हमने खाना खा लिया। तो गर्मी जितनी भी हो, जैसा मर्ज़ी मौसम क्यों ना हो, चाय से तो इनकार कभी बनता ही नहीं है। तो ये देखें यहाँ पे मैं डिब्बा खोलने की इतनी कोशिश कर रही थी एक हाथ से, तो वीडियोज़ बनाना भी ना कोई आसान काम नहीं है। तो मेरे पास ट्राइपॉड एक था, लेकिन वो अब टूट गया है। तो अब मैं इंशाल्लाह नया नया एक मँगवाऊँगी ऑनलाइन ही, कभी बाय करूँगी, फिर आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो यहाँ पे अब मैं चाय बना रही थी, और आप सुनाएँ, आपकी ईद कैसी गुज़री? चलें, ये भी बहुत अच्छा है कि मेरा व्लॉग अगर लेट आ रहा है तो कम से कम आपको ईद की वो दोबारा से आपके दिमाग के अंदर वो सारे के सारे वो सीन आना शुरू हो जाएँगे कि लो जी अभी तो ईद मुबारक माशाल्लाह से चल रही है। तो यहाँ पे मज़ेदार सी कड़क सी चाय बना ली, क्योंकि अब मैंने एसी ऑन कर लिया रूम में, और जाके आराम से बैठ के अपनी चाय एंजॉय करूँगी। तो साथ में बच्चों के अंदर से आवाज़ें भी आ रही थी कि जी हमारे लिए ठंडक वाला पाउडर लेके आना है। तो वो प्रिकली हीट पाउडर है, वो बच्चे हालाँकि कोई मसला नहीं है, लेकिन शायद वो गर्मियों में वैसे ही उनको अच्छा लगता है कि ज़रा कूलिंग सा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा ना।
तो वो साथ में मैं लेके जाऊँगी, और वो देखना अभी मैं चाय के साथ ही उसको लेके जा रही हूँ। जैसे कि वो चाय के साथ बिस्किट बंदा रखता है, तो मैं यहाँ पे प्रिकली हीट पाउडर रख के ट्रे में, तो वो साथ लेके जाऊँगी। तो हमने खैर काफ़ी इंजॉय की ईद। घर से बाहर तो इतना ख़ास निकला नहीं गया। घर के अंदर ही हमारी जो है वो ईद गुज़र गई थी, बस ऐसे ही सिंपल सी। तो खैर अपनी फैमिली के साथ टाइम गुज़ारने का मौका मिल जाता है बंदे को, और क्या चाहिए। तो कहीं पे आना जाना तो हुआ नहीं था। सेकंड डे ईद के हम मैंने अपनी फ्रेंड की दावत की थी, उनकी दावत माशाल्लाह रखी थी। तो अभी मैं उसका भी मेन्यू आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि मैं हर पॉइंट के ऊपर वीडियो शूट करना ही भूल गई। तो सिर्फ़ यहाँ पे मैं ज़र्दा जब बना रही थी उसकी वीडियो थोड़ी-सी मैंने बनाई, और उसके साथ बिरयानी के लिए कौरमा यहाँ पे रेडी किया था। और ढेरों ढेर माशाल्लाह से बर्तन जमा हो चुके थे। उसके बाद जी बर्तन रात के टाइम तो खैर वॉश नहीं किए, सो गए, चूँकि बहुत ज़्यादा हम थक गए थे और खाना भी काफ़ी ज़्यादा बनाना पड़ा था। तो अब मॉर्निंग का टाइम है, रात को ज़र्दा काफ़ी बच गया था, तो सोचा कि चलें अब नाश्ते में हम लोग ज़र्दा खाएँगे। साथ में मैंने दही मंगवा लिया था। तो मेरे घर में तो सभी बहुत ज़्यादा ये पसंद करते हैं। जैसे ज़र्दे के ऊपर ना मीठा होता है, तो उसके ऊपर खट्टा-खट्टा सा दही डाल के वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप में से किसको ये चीज़ पसंद है, ज़रूर बताइएगा। वैसे नॉर्मली जब भी हम किसी की दावत करते हैं तो कस्टर्ड जो-सा है वो मस्ट होता है कि वो बनता है। लेकिन चूँकि वो ईद के फर्स्ट डे काफ़ी ज़्यादा हमने बनाया था, तो आज हस्बैंड ही नहीं माने, कहते हैं कि नहीं कस्टर्ड नहीं बनाना, कुछ डिफरेंट ऐसी चीज़ बनाओ जो कि वाक़ई अच्छा भी लगे खाने में। तो मैंने कहा चलें ये ज़र्दा जो हम अब ईदों पे भूल ही गए हैं कि ज़र्दा भी घरों में बनता है, तो बस ये ज़हन में आया और मैंने बना लिया। तो ये थी डिशें जी जो सेकंड डे हमने दोपहर के टाइम खाने में खाई थी, बचा हुआ खाना। खैर मैंने कुछ माशाल्लाह से उनको साथ भी दिया था, और बाकी जो था वो हमने आज ईद के सेकंड डे दोपहर खाने में हमने खा लिया था। और ये थी मटन कढ़ाई, साथ में हमने भुना हुआ जो है कीमा बनाया था, और बहुत ही टेस्टी खाना बना था, बहुत ही मज़ेदार बना था। तो यहाँ पे अब मैं गरम कर रही हूँ, माइक्रोवेव में नहीं कर रही, क्योंकि मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा दही शामिल करना है। मैंने कहा चलें थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा हो जाएगी, और नान भी काफ़ी सारे पड़े हुए थे। तो खाना जब इतना ज़्यादा बच जाए ना, यकीन जाने मुझे तो बड़ी खुशी होती है जिस दिन हमारी खाने से जान छूट जाती है ना, कि जी आज पहले दिन का पड़ा है या बच गया खाना, वो खा रहे हैं हम लोग, या बाहर से कहीं से आ गए या बाहर जाके खाते हैं। वो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलें अच्छा हो गया एक दिन जो-सा वो रेस्ट मिल गई है। तो एक साइड पे मैं कर रही हूँ मटन कढ़ाई को गरम, दूसरी साइड के ऊपर जी यहाँ पे नान गरम कर रही हूँ मैं। तो हल्की सी फ्लेम के ऊपर ये रख दूँगी और ये गरम होते रहेंगे। तो मैं ना तो आपके साथ अपनी मतलब ड्रेस शेयर कर सकी कि मैंने किस तरह की ड्रेस पहनी है, और बच्चे भी बस ऐसे ही भागम-भाग आगे पीछे बस रहे थे। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान प्लान बहुत कुछ करता है, लेकिन जब टाइम आता है ना सर पे, तो यकीन जाने बहुत सारी चीज़ें ना अपनी घर की मसरूफ़ियत में वो ज़हन से ही निकल जाती हैं। तो मेरा शायद ये स्टार्ट है अभी ये चैनल, तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ प्लान की थी कि मैं ये भी बनाऊँगी, ये भी बनाऊँगी। वो खाना तो मैं वैसे ही बनाती रही अपनी प्लानिंग के मुताबिक, लेकिन वो वीडियो शूट करना मैं भूल जाती थी। तो सब घर पे हों तो वो इतनी वो भगदड़ मची होती है, बस ये कहाँ, वो कहाँ, बस वो इन्हीं चक्करों के अंदर ना ये चीज़ ज़हन से निकल गई थी। तो अब मैं यहाँ पर जी कीमा भी थोड़ा-सा जो बच गया था, ये मैं गरम कर लूँगी। तो कबाब भी हमने ईद वाले दिन रात को बना के खा लिए थे काफ़ी सारे, तो फिर ईद के सेकंड डे कबाब के लिए भी कोई भी नहीं था माना। ख़ैर उसके बाद जी हम लोगों ने जल्दी से बस लंच किया, और हम लोग जाना था, शाम का प्लान था बाहर जाने का। तो उसके बाद हम बच्चों को लेके बाहर चले गए थे, हस्बैंड चले गया अब एटीएम से अपने पैसे-शैसे निकलवाने के लिए। क्योंकि बच्चों का प्लान था किसी फनलैंड में जाने का। लेकिन आप यकीन नहीं जाने कि हम जिस पॉइंट पे भी गए इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था, ऐसा लगता था जैसे सारी आवाम ना, सारी दुनिया आज ही हर प्लेलैंड जितने भी पॉइंट्स थे ना वहाँ पे आई हुई है। खैर फिर हम लोगों ने शहर का एक चक्कर लगाया, और तकरीबन 9 बज चुके थे रात के। तो अब हम लोग एक नया पॉइंट ओपन हुआ था हमारे अपने एरिया में ना, पिज़्ज़ा पॉइंट ना, तो बस अब हम लोगों को बस ये था कि आज हम लोग उनका पिज़्ज़ा भी ट्राई करते हैं जाते हुए ना, क्योंकि खाना इस टाइम का हम लोगों ने बाहर से ही खाना था, घर पे तो मैंने खाना बनाया नहीं था इस टाइम। और जो दोपहर को हमने खाया था वो एक दिन पहले का खाया था, तो इस टाइम जाके हम घर, अब फ्रूट वगैरह मैंगो का सीज़न है, चूँकि मैंगो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो खा लेंगे। और अब हम जा रहे हैं जी यहाँ पे पिज़्ज़ा पॉइंट पे।
और वहाँ पे आज इतनी ज़्यादा वहाँ पे भी रश था, तो हम लोगों को थोड़ा-सा वेट करना पड़ा था। साथ उनके ब्यूटी सैलून था, तो वहाँ पे थोड़ी देर वेट किया और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पिज़्ज़ा मँगवाया और ये एंजॉय किया। तो ऐसी रही हमारी कुछ सिंपल सी ईद। आप सुनाइएगा, आप बताइएगा ज़रूर कि आपकी ईद कैसी गुज़री? तो अब बहुत ही जल्द आपके साथ नेक्स्ट वीडियो भी शेयर करूँगी। खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।